नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। अगर आपने प्रश्नावली 5.1 को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए, हमने 5.2 का दूसरा क्वेश्चन लिया। अगर आपने पहला क्वेश्चन भी नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। पहला है, इसमें दूसरे का पहला पॉइंट है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया। चलिए हम आपको सबसे पहले 5.1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कामा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ए क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है जहां ए क्या है, प्रथम पद, और डी क्या है, सर्वांतर है। जहां ए क्या है, प्रथम पद, और डी क्या है, सर्वांतर है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, तो समांतर श्रेणी का n वां पद के लिए फार्मूला हमने 5.1 में बताया है। तो चलिए हम यहाँ भी बता देते हैं। समांतर श्रेणी का n वां पद इज इक्वल टू फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं जहाँ ए प्रथम पद, यानी अगर कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है उसका पहला पद ही प्रथम पद होगा। जहाँ ए प्रथम पद और डी क्या है, डी सर्वांतर है। सर्वांतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी अगर कोई भी समांतर श्रेणी, देखिए जैसे इस प्रकार समांतर श्रेणी दी गई तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, जो आएगा वही सर्वांतर होगा। और यहाँ 10 क्या है, प्रथम पद। अगर कोई भी समांतर श्रेणी दी गई उसका पहला पद ही प्रथम पद कहलाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, हमने इसको 5.1 में बताया। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी दी गई है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद निकालना है। का 30वां पद क्या होगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला लिखेंगे। n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है an ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है समांतर श्रेणी का n वां पद के लिए। यहाँ लेकिन यहाँ कौन सा पद पूछा है, 30वां पद पूछा है। तो आप क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का, जिस प्रकार बता रहे हैं आप वैसे ही परीक्षा में लिखेंगे एग्जाम में, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। समांतर श्रेणी का 30वां पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए की जगह पर देखिए समांतर श्रेणी का 30वां पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद यहाँ क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यहाँ 10 है, और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद क्या है, 7 माइनस 10, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ए की जगह पर क्या हो गया, 10 हो गया। इस फार्मूले में रखेंगे ए की जगह पर 10 प्लस n की जगह पर आप कितना रखेंगे, 30, क्योंकि आपको 30वां पद निकालना है। तो 30 माइनस का 1 हो गया, फार्मूले में है। डी की जगह पर आप -3 रख देंगे तो -3, 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया प्लस ये 29 हो जाएगा, गुणे -3 हो गया। यहाँ कोई भी चिन्ह है तो गुणा माना जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 10, ये देखिए माइनस, इस प्लस को माइनस कर देगा तो 29 3 कितना होगा, 29 3 87 होगा। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 77 आएगा, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। यानी समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या निकल कर आएगा,
77 निकल कर आएगा। अगर ये समांतर श्रेणी दी गई है, देखिए क्या है, 10 हो जा रहा है, 7, 7 के बाद 4 यानी 3, 3 घटता चला जाएगा। इसी प्रकार अगर 30 तक ले जाएंगे तो 30वां पद क्या निकल कर आएगा, माइनस का 77 निकल कर आएगा, जो कि राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर में कहाँ दिया गया है, हाँ तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो यही सी क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, -77 राइट आंसर निकल कर आया। तो दोस्तों दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दी गई, इसका 11वां पद निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू -3 दिया गया। अगर कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है उसका पहला पद ही प्रथम पद, यानी प्रथम पद क्या हो गया, -3 हो गया। और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर यानी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा पद। हम लिख देते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है, -1/2 है, तो -1/2 कर देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल आसानी से देखिएगा, ये क्या हो गया, -1/2, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो +3 हो गया। अब क्या हो गया है, भिन्न का घटाना हो गया। तो यहाँ नीचे 1 कर देंगे, तो यहाँ इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे, यानी 3 -1/2 कर देंगे। यहाँ प्लस का है तो यहाँ आगे प्लस का है, इसको पीछे कर देंगे, यानी ये क्या हो गया, भिन्न का घटाना हो गया। अगर आपको भिन्न के घटाने में भी प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/3 6, 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 6, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5/2 निकल कर आया, जो कि यही क्या है, डी यानी समांतर है। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद, समांतर श्रेणी का 11वां पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, देखिए समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का 11वां पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी का 11वां पद के लिए, चाहे तो आप उसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख भी दीजिए समांतर श्रेणी का, यहाँ हम लिख देते हैं समांतर श्रेणी का 11वां पद इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 11वां पद इज इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। ए क्या होता है समांतर श्रेणी का 11वां पद के लिए, तो आप इसमें रखेंगे समांतर श्रेणी का 11वां पद में, तो ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -3 लिख देंगे, तो -3 हो गया, प्लस n की जगह पर आप 11 लिखेंगे, क्योंकि आपको 11वां पद निकालना है, तो 11 हो गया, -1 हो गया, और डी की जगह पर क्या लिखेंगे, 5/2 लिख देंगे। बस सिंपल तरीके से आप कर देंगे। देखिए एक की जगह पर -3 प्लस क्या हो जाएगा, 11 -1, क्योंकि 11वां पद एन की जगह पर 11वां लिखना है, 11वां पद निकालना है, तो 11 -1 इंटू डी की जगह पर क्या निकल कर आया, 5/2। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यानी -3 हो गया, प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10 हो गया, गुणे क्या हो गया, 5/2। ये भिन्न का गुणा हो गया, तो 2 1 9 2, 2 5 6 10 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 गुणे प्लस -3 प्लस क्या हो जाएगा, -3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 25 -3 हो जाएगा, तो घटा देंगे 22 आएगा, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है, 22 ही राइट आंसर है। तो दोस्तों तीसरा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ खाली जो स्थान है इसके मान को ज्ञात करना है। तो आप सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a + d a + 2d। क्योंकि इसमें 3 ही पद है तो आप 3 ही पद तक ले जाएंगे। ये देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, तो आप 3 पद तक ले जाएंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को। तो क्या हो जाएगा, a + d a + 2d। तो आप तुलना करेंगे। देखिए तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर। तो चलिए तुलना करने पर, तो तुलना हम कर देते हैं। तो तुलना करेंगे, ए की जगह पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखिए ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे। इसमें भी 3 पद है तो आप 3 पद तक ले जाएंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को, और तुलना करेंगे तो ए की जगह पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया।
और ए प्लस डी इज इक्वल टू खाली स्थान हो जाएगा, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, खाली स्थान कर देंगे। तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया। और क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 तो आप लिखेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 आप माने हैं, अगर यहाँ से आप ए का मान इसमें रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें और डी का मान निकाल लें, तो ए और डी का मान पता हो जाए, तब ए और डी को रखकर आप खाली स्थान को मान निकाल सकते हैं। तो चलिए ए इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 हो गया। यहाँ देखिए क्या है, प्लस के है तो इधर आएगा माइनस के साथ हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू क्या हो गया, 26 माइनस 2 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ से 2d इज इक्वल टू 24 हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे में है इधर आएगा भाग में, यानी 24/2 हो जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे रैखिक समीकरण। अगर आपको रैखिक समीकरण में भी प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 12 निकल कर आया। देखिए अब यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 2 है और d इज इक्वल टू 12 है। तो आपको खाली स्थान निकालना है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू खाली स्थान हो जाएगा। एक ही जगह पर आप 2 लिखेंगे, प्लस डी की जगह पर 14 लिखेंगे, बराबर खाली स्थान हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ नहीं, यहाँ 12 है, डी की जगह पर 12 है, तो 12 यहाँ भी 12 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, खाली स्थान का मान 14 निकल कर आया। तो यहाँ से खाली स्थान का मान 14 निकल कर आएगा, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नंबर दूसरा देखिए, खाली स्थान और 13 खाली स्थान 3 दिया गया। तो आप क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्योंकि इसमें 4 पद हैं तो आप 4 पद तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 पद हैं तो 1 2 3 4 पद तक ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो चलिए तुलना कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू खाली स्थान हो जाएगा, तो ए बराबर खाली स्थान हो गया। और देखिए ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो देखिए हम लिख देते हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया। और देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d इज इक्वल टू खाली स्थान हो जाएगा। तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया। और देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको इन दोनों खाली स्थानों के मान को ज्ञात करना है, इसके और इसके खाली स्थान के मान को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ए प्लस डी बराबर 13 दिया गया, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3 दिया गया। हमको इन दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का मान निकालना है और इसमें रख देना है, जिससे कि हमारा ए और ए प्लस डी का मान यानी खाली स्थान के मान निकल आए। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान दें, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। लिखेंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 समीकरण नंबर 1 हो गया। और क्या हो गया, ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ए क्या हो गया, 2 अज्ञात राशियों को मान को ज्ञात करना हो गया, यानी इसको चाहे तो आप विलोपन विधि से हल करें, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए हम आपको इसे विलोपन विधि से हल करके बताते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस से इससे कैंसिल हो गया, यानी डी में से 3d को घटाएंगे तो माइनस का 2d हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 13 में से 3 को घटाएंगे तो 10 हो गया। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/-2 हो गया। तो यहाँ से -5 आ गया, यानी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया। तो आप डी इज इक्वल टू -5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो चलिए डी इज इक्वल टू -5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप सिंपल तरीके से करेंगे। अगर आपको विलोपन प्रतिस्थापन में भी प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, आपको सीख सकते हैं वहाँ से। तो डी बराबर क्या है, -5। तो आप डी बराबर -5 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी की जगह पर -5 रख देंगे, बराबर 13 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी 5 हो गया, बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर, यहाँ माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 13 5 क्या हो जाएगा, 18 हो गया। यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से मान क्या निकल कर आया, ए बराबर 18 निकल कर आया। तो आपको इन खाली स्थानों को मान को निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या निकल कर आया, देखिए ए बराबर 18 निकल कर आया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, 18। ये पहला आंसर हो गया। और देखिए ए प्लस 2d इज इक्वल टू खाली स्थान है, तो ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे, प्लस
टू और डी की जगह पर क्या लिखेंगे, डी का यानी सर्वांतर का मान क्या निकल कर आया, सर्वांतर यानी -5 निकल कर आया, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। बस इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस क्या हो गया, माइनस को ए प्लस माइनस कर देगा तो यहाँ माइनस कर देंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, तो यहाँ से घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए 8 हो गया। इस प्रकार आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो दोनों खाली स्थान के मान, पहला स्थान 18 आया, और तीसरा क्या आ गया, 8 आ गया, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको तीसरा बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया तो आप सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसमें 4 पद हैं तो आप 4 पद तक ले जाएंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को, और क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर, तो चलिए तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 5 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, और ए प्लस डी इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया, ए प्लस डी इज इक्वल टू खाली स्थान, ए प्लस 2d इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया। तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया, और क्या हो गया, ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 सही 1/2। बस सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ए इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए का मान दिया गया, अगर इसमें आप रख देंगे तो डी का मान निकल आएगा, अगर ए और डी का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ए की जगह पर आप 5 रखेंगे तो क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस 3d हो गया इज इक्वल टू 9 सही 1/2। यहाँ प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी 3d इज इक्वल टू, इसको मिश्रित भिन्न, इसको सिंपल भिन्न में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 19/2 हो जाएगा। यहाँ क्या है, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो गया। तो यहाँ से देखिए 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 19 माइनस क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, बटे 2 हो गया, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 9/2 हो गया, d इज इक्वल टू क्या हो गया, 9/2, यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो भागे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 कर देंगे, भाग है तो गुणा बदल देंगे, इसको 1/3 कर देंगे, 3 का नाम 3, 3 त्रिक 9। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, d इज इक्वल टू 3/2 निकल कर आया। बिल्कुल सिंपल सा भिन्न का जोड़ घटाना, इसको तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 3/2 निकल कर आया, तो आप यहाँ रख देंगे खाली स्थान की जगह पर, तो a प्लस डी इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया, तो a की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, और d की जगह पर क्या मान निकल कर आया है, d की जगह पर 3/2 रख देंगे, तो 3/2 हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे, बराबर खाली स्थान, तो 2 पंचे 10 3 13/2। तो ये जो पहला मान क्या निकल कर आएगा, इसमें 13/2 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में रख देंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ए की जगह पर आप 5 रख देंगे, और क्या रखेंगे, देखिए 2 हो गया, d की जगह पर आप क्या रखेंगे, d की जगह पर 3/2 रखेंगे, तो 3/2 निकल कर आया, तो 3/2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 3 8 हो गया। तो इस खाली स्थान का मान क्या निकल कर आया, 8 निकल कर आया। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इस खाली स्थान का मान क्या निकल कर आया, 8 निकल कर आया। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 पद तक लिखेंगे। तो a प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो कितना हो गया, a प्लस 5d। बस सिंपल तरीके से अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो तुलना कर देते हैं, तो तुलना करेंगे, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर -4 हो गया, और देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया, a प्लस 4d इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया। बस यहाँ से देखिए, और a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। बस आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, लिखेंगे a बराबर -4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। बस सिंपल तरीके से करेंगे तो रखने पर, तो a की जगह पर -4 रख देंगे, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से भी निकल कर आए।
तो यहाँ से 6 हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी 5d इज इक्वल टू यहाँ माइनस इधर यानी आएगा प्लस हो जाएगा, 6 + 4 इसको जोड़ देंगे यानी 5d इज इक्वल टू 6 4 10 हो गया। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ से d का मान कितना निकल कर आएगा 2 निकल कर आएगा। तो आप सिंपल तरीके से इन स्थानों पर रख देंगे और मान निकाल लेंगे। a + d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + d इज इक्वल टू खाली स्थान, तो a की जगह पर आप क्या रखेंगे -4 रख देंगे, प्लस d की जगह पर क्या रखेंगे यहाँ देखिए d बराबर 2 निकल कर आया तो आप 2 रख देंगे तो 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 यानी यहाँ क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए a + 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा खाली स्थान, तो a की जगह पर आप -4 रखेंगे तो -4 + 2 और d की जगह पर 2 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये दूसरा मान निकल कर आया। और इसी प्रकार आप निकालेंगे -4 प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे यहाँ देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 3 गुणे 2 कर देंगे। बस सिंपल तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो अब इतना कर ही सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा -4 + 3 दूना 6 यानी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मान क्या निकल कर आया 2 निकल कर आया। बस सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस हम निकालेंगे 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 4d इज इक्वल टू खाली स्थान हो गया। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे -4 लिख देंगे, प्लस 4 और d की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से क्या निकल कर आएगा +4 निकल कर आएगा। तो ये खाली स्थान क्या हो गया 4 हो गया। अब बिल्कुल आसानी से आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार आप करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों हमने आपको इतना क्वेश्चन बताया तो आपका भी फर्ज बनता है एक लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ऑल पर सेट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इसी प्रकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे कि खाली स्थानों के मान क्या निकल कर आएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।